आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो गलती से टाइम ट्रेवलर करके 13वीं सदी में पहुंच जाता है और वहां वो राज्य की औरतों के साथ साथ राजा की बेटी का भी खूब मजे लेता है और गलती से राज्य का सेनापति भी बन जाता है। कहानी की शुरुआत जमाल वॉकर नाम के आदमी को दिखाते हुए होती है जो लॉस एंजल्स के साउथ सेंट्रल में रहता है और मेडिवल वर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क में काम करता है। एक दिन उसे पता चलता है कि कैसल वर्ल्ड नाम का एक नया थीम पार्क 2 हफ्ते में खुलने वाला है। मेडिवल वर्ल्ड की मालिक मिसेस बॉस्टिक नए थीम पार्क से मुकाबला करना चाहती है, लेकिन जमाल उसे कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेच दे और मियामी में रिटायर हो जाए। बॉस्टिक जमाल से निराश हो जाती है क्योंकि उसकी बात से उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। जब जमाल एंट्रेंस पर एक खाई साफ कर रहा होता है तो वो अपने कोवर्कर अर्नी को कहता है कि वो दोनों कैसल वर्ल्ड में अप्लाई करें। खेल खेल में उन्हें पानी में एक मेडलियन दिखता है। अर्नी मेडलियन निकालने के लिए कुछ ढूंढने जाता है, लेकिन जमाल खुद ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मेडलियन को छूता है वो चमकने लगता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। जमाल एक अजीब सी झील में ऊपर आता है और एक शराबी आदमी से मिलता है जो अपना नाम नाल्टी ऑफ मार्लब्रो बताता है। जमाल सोचता है कि ये कैसल वर्ल्ड का कोई एम्प्लॉय है जो ओपनिंग पार्टी में नशे में है। अचानक नाल्टी बेहोश हो जाता है और सांस लेना बंद कर देता है। जमाल उसे सीपीआर देने की सोचता है, लेकिन उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती तो वो ब्रेथ स्प्रे यूज करता है। नाल्टी उठ जाता है और जमाल का शुक्रिया अदा करता है। जब नाल्टी उसे अपने कैंप में ले जाता है तो जमाल उसकी हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो उसे फूड स्टैम्प्स लेने और होमलेस शेल्टर ढूंढने की सलाह देता है। नाल्टी उससे बात करने के लिए धन्यवाद देता है और बताता है कि लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो अपनी रानी को बचाने में नाकाम रहा। जमाल उसे $2 देता है, लेकिन नाल्टी पैसे को आग में फेंक देता है। जमाल फ्रीवे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक मध्यकालीन फार्म पर पहुंच जाता है और घोड़ों पर सवार आदमियों से टकराते टकराते बचता है। जब वो पास में एक किला देखता है तो वो अंदर जाकर शिकायत करने की सोचता है। गार्ड्स उसे रोकते हैं, लेकिन जब जमाल कहता है कि वो फ्लोरेंस और नॉर्मंडी से है तो वो उसे अंदर जाने देते हैं। वो उसे नॉर्मंडी का दूत समझ लेते हैं और कहते हैं कि राजा उसका इंतजार कर रहा था। घूमते घूमते जमाल को ब्लैक नाइट की लीजेंड के बारे में एक कठपुतली शो दिखता है। फिर उसकी नजर विक्टोरिया नाम की एक खूबसूरत दासी पर पड़ती है। वो फौरन उसे पटाने की कोशिश करता है और उसका फोन नंबर मांगता है, लेकिन विक्टोरिया उसे समझ नहीं पाती। तभी पर्सिवल, जो राजा का मुख्य सिपह सालार है, आता है और रास्ते में सभी औरतों को छूता है, विक्टोरिया को भी। जमाल उसे पहचान लेता है कि ये वही आदमी है जिसने उसे घोड़े से टक्कर मारने वाला था। वो उसे धमकी देता है कि वो उसकी शिकायत करेगा। पर्सिवल अपनी तलवार निकालता है और उसे जमाल की तरफ तान देता है, लेकिन जमाल हंसता है क्योंकि वो सोचता है कि हथियार नकली है। पर्सिवल गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी फिलिप चैम्बरलेन आ जाता है और जमाल को राजा के दरबार में ले जाता है। राजा लियो जमाल से पूछता है कि ड्यूक कब आएगा उसकी बेटी रेजिना से शादी करने के लिए। जमाल कहता है मंगलवार को, क्योंकि वो सोचता है कि ये सब नाटक है। जमाल राजा से शहर वापस जाने के लिए राइड मांगता है तो राजा उसे आराम करने के लिए कहता है। जब फिलिप जमाल को किले का टूर दे रहा होता है तो वो लोगों को बाहर जाते देखते हैं, किसी विद्रोही लीडर की फांसी देखने के लिए। जल्लाद जब विद्रोही का सिर काटता है तो जमाल उस सिर को उठाकर देखता है। ये असली है जानकर वो बेहोश हो जाता है। बाद में जमाल अपने कमरे में चीखता हुआ उठता है, जबकि विक्टोरिया उसकी देखभाल कर रही होती है। जमाल और भी परेशान हो जाता है जब विक्टोरिया उसे बताती है कि साल 1328 है। जमाल जाना चाहता है, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास मेडलियन है। विक्टोरिया उसे दिखाती है कि उसके पास भी वैसा ही मेडलियन है। वो कहती है कि वो उसे राज्य को वापस हटाई गई रानी को दिलाने में मदद करेगी, लियो को मारकर। विक्टोरिया उसे खिड़की से बाहर दिखाती है जहाँ कटे हुए सिर खंभों पर टंगे हैं। वो कहती है कि ये लियो उन लोगों के साथ करता है जो उसका विरोध करते हैं। जमाल किले से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप आ जाता है और कहता है कि लियो घुड़सवारी के लिए इंतजार कर रहा है। जब लियो उसे एक जंगली घोड़े पर बैठने को कहता है तो जमाल समझ जाता है कि वो उस पर नहीं बैठ पाएगा, इसलिए वो कहता है कि वो एक कोर्ट जेस्टर भी है। राजा और गांव वाले मजे से जमाल को देखते हैं जब वो घोड़े पर बैठने की जद्दोजहद करता है। कुछ मिनट बाद राजा उसे देखकर थक जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसे जमाल के डेडिकेशन के लिए बहुत इज्जत है। शाम को फिलिप जमाल को एक दावत में बुलाने आता है ड्यूक और राजकुमारी की शादी की खुशी में। दावत के दौरान लियो जमाल से डांस दिखाने को कहता है। मध्यकालीन संगीत पर डांस करने में फेल होने के बाद जमाल कोर्ट के संगीतकारों को मॉडर्न बीट्स बजाने को कहता है और मेहमानों को अपने साथ डांस करने के लिए उकसाता है। जब सब डांस का मजा ले रहे होते हैं तो विक्टोरिया 2 नौकरों को इशारा करती है। वो रोटी के साथ एक प्लेट लेकर जाते हैं।
लियो जब डांस में व्यस्त होता है तभी रेजिना अचानक जमाल को पकड़ती है और किस करती है। पर्सिवल उन्हें किस करते देख लेता है और जमाल को मारने की धमकी देता है। जमाल बालकनी में भागता है लेकिन पर्सिवल उसके पीछे आ जाता है। इसी बीच दो नौकर राजा के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो लियो के पास पहुंचते हैं वो रोटी में छुपे चाकू निकालते हैं। जब वो लियो को छुरा मारने वाले होते हैं तभी जमाल बालकनी से गिरता है और एक लटके हुए पर्दे पर झूलता है। वो राजा को किक मारकर रास्ते से हटा देता है और दोनों हत्यारों को राजा को मारने से बचाता है। गार्ड्स फौरन हत्यारों को पकड़ लेते हैं। लियो पर्सिवल को फटकारता है कि वो उसे बचाने में नाकाम रहा। लियो जमाल को अपनी सुरक्षा का लॉर्ड बना देता है और उसे 60 हेक्टेयर जमीन देता है। एक दिन लियो जमाल को बताता है कि एक आदमी को किले के बगीचे से शलजम चुराते हुए पकड़ा गया है। लियो उसे कहता है कि उस आदमी के परिवार को पकड़कर फांसी की तैयारी करे। राजा जाने के बाद जमाल उस आदमी को डांटने का नाटक करता है लेकिन उसे कुछ सिक्के देकर भागने को कहता है। उस शाम एक गार्ड विक्टोरिया को जमाल के कमरे में ले जाता है राजा को बचाने के इनाम के तौर पर। प्यार करने का नाटक करते हुए जमाल विक्टोरिया को अपने किले से भागने के प्लान के बारे में बताता है। असली दूत के आने से पहले विक्टोरिया कहती है कि अब उसके पास राजा तक ज्यादा पहुंच है तो वो विद्रोहियों की मदद कर सकता है, लेकिन जमाल कहता है कि वो आदमी नहीं है जो उनकी मदद कर सके। निराश होकर विक्टोरिया उसके कमरे से निकल जाती है और कहती है कि अब वो उससे बात नहीं करेगी। उस रात एक औरत जमाल के कमरे में आती है और उसके बिस्तर में घुस जाती है। जमाल खुशी खुशी उसके साथ सो जाता है ये सोचकर कि वो विक्टोरिया है। अगले दिन असली दूत आता है ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी का संदेश देने। संदेश सुनकर लियो गुस्से में जमाल के कमरे में घुसता है और उसे रेजिना के साथ बिस्तर में पाता है। दूत लियो को बताता है कि ड्यूक अब रेजिना से शादी में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि वो अब कुंवारी नहीं है। गुस्से में लियो जमाल को एक पिंजरे में बंद कर देता है क्योंकि उसने नॉर्मंडी के साथ गठबंधन बनाने का मौका बर्बाद कर दिया। डंजन में दोनों हत्यारे जमाल को बताते हैं कि वो पहले उससे नाराज थे कि उसने लियो को मारने की उनकी कोशिश नाकाम कर दी, लेकिन अब वो उसे जीनियस मानते हैं क्योंकि अब विद्रोहियों को लियो को हराने का मौका मिलेगा क्योंकि वो नॉर्मंडी के साथ यूनाइट नहीं हो पाया। जमाल चिंतित हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उन्हें अगले दिन फांसी दी जाएगी, लेकिन हत्यारे खुश हैं कि उनकी मौत व्यर्थ नहीं जाएगी। हत्यारे कहते हैं कि अगर ब्लैक नाइट होता तो वो शायद मौत से बच जाते। वो बताते हैं कि राजाओं ने उसकी वफादारी खरीदने की कोशिश की, लेकिन नाइट सिर्फ न्याय के लिए समर्पित है। वो ये भी कहते हैं कि नाइट को एक बार एक भयंकर ड्रैगन ने पूरा निगल लिया था, लेकिन उसने सोने की तलवार से ड्रैगन का पेट चीरकर बाहर निकल आया। जब वो बाहर आया तो उसे ड्रैगन की तरह आग उगलने की ताकत मिल गई। दोनों आदमी मानते हैं कि यह सच में हुआ था, लेकिन जमाल इसे एक और मिथ मानकर खारिज कर देता है। फांसी के दिन जमाल खुद को एक महान जादूगर बताता है अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में। वो सिगरेट लाइटर से निकली आग से उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले इम्प्रेस नहीं होते। जब वो उसका सिर काटने की ब्लॉक पर रखते हैं तो अचानक जल्लाद एक सेब पर घुटने लगता है। एक गांव वाला सोचता है कि जमाल ने उस पर डेथ स्पेल डाल दिया। जमाल जल्लाद पर हाइमलिक मैन्यूवर करता है जब तक वो सेब थूक नहीं देता। इसके बाद जमाल गांव वालों को डराता है कि वो सूरज को आसमान से गिरा सकता है। संयोग से एक जलती हुई तीर राजा के टेंट में लगती है तो लियो और प्रिंसेस वापस किले की तरफ भागते हैं। जब गार्ड्स जमाल और हत्यारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो विक्टोरिया एक घोड़े पर बैठकर एक गाड़ी के साथ आती है। तीनों गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन जमाल गिर जाता है जैसे ही घोड़ा दौड़ना शुरू करता है। पर्सिवल एक गार्ड को गेट बंद करने का आदेश देता है, लेकिन जमाल बंद होने से पहले बाहर निकलने में सफल हो जाता है। जब जमाल सैनिकों के तीरों से बचने की जद्दोजहद कर रहा होता है तो नाल्टी आता है और उसे अपने घोड़े पर बिठा लेता है। विद्रोहियों के कैंप जाते हुए नाल्टी जमाल को बताता है कि वो उसे बचाने आया क्योंकि विक्टोरिया ने उसे फांसी के बारे में बताया। पहुंचने पर नाल्टी जमाल को छोड़कर चला जाता है, ये कहकर कि उसने अपना कर्ज चुका दिया। बाद में विक्टोरिया जमाल को बताती है कि उसने उन्हें फांसी से बचाने का प्लान बनाया था, लेकिन उसे विद्रोहियों को ये बताना पड़ा कि उसने ये प्लान एक महान योद्धा से सुना है ताकि वो उसकी बात सुने। जब विक्टोरिया जमाल को डांटती है कि उसने प्रिंसेस के साथ क्यों सोया, तो वो बताता है कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो सोचता था कि वो विक्टोरिया है। जमाल वादा करता है कि वो उसे गांव से बाहर ले जाएगा और कहता है कि वो ऐसी जगह पहुंच सकती है जहां होशियार औरतें मर्दों की सेवा करने से ज्यादा कुछ कर सकती हैं। लेकिन विक्टोरिया जोर देकर कहती है कि वो राजा के खिलाफ लड़ने का इरादा रखती है, चाहे वो हार जाएं। नाल्टी अपने कैंप की तरफ वापस जाता है, लेकिन पर्सिवल के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। इस बीच जमाल झील पर जाता है अपने समय में वापस जाने के लिए, लेकिन विद्रोहियों की मदद किए बिना जाने के बारे में उसके मन में संदेह आने लगते हैं। आदमी नाल्टी को शराब की बोतल देते हैं,
लेकिन उनमें से एक उसे गोबर के ढेर पर गिरा देता है। नाल्टी उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जमाल आता है और उसे रोक देता है। जमाल 3 आदमियों से बॉक्सिंग तकनीक का इस्तेमाल करके लड़ता है और 2 को नीचे गिरा देता है, लेकिन वो दोनों आदमी वापस उठते हैं और उसे दबा देते हैं। जमाल नाल्टी से गिड़गिड़ाता है कि वो उठे और उसकी मदद करे। जब एक आदमी जमाल को मारने की तैयारी करता है तो नाल्टी हमलावर का हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पर धकेल देता है। दोनों आदमी भाग जाते हैं जब जमाल उन्हें पीटता है। नाल्टी उनके दोस्त को तभी जाने देता है जब वो उसका चेहरा गोबर के ढेर पर दबा देता है। जल्द ही नाल्टी और जमाल कैंप में वापस आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पर्सिवल के आदमियों ने पहले ही उस पर हमला कर दिया है। एक विद्रोही जमाल को बताता है कि पर्सिवल की गश्त ने उन्हें ढूंढ लिया और सिर्फ वो आदमी बचे जो हमले के समय कैंप से दूर थे। जमाल विक्टोरिया को ढूंढता है, लेकिन एक विद्रोही बताता है कि पर्सिवल के आदमी उसे ले गए हैं। जमाल विद्रोही से विक्टोरिया को बचाने में मदद मांगता है, लेकिन सिर्फ नाल्टी ही उसके साथ आने के लिए राजी होता है। थोड़ी देर बाद रानी आती है और कहती है कि शायद अब आदमी उसके लिए लड़ने को तैयार हों। नाल्टी रानी से माफी मांगता है कि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन रानी कहती है कि वो खुश है कि वो एक और दिन लड़ने के लिए जिंदा रहा। जमाल रानी को विद्रोहियों को एक प्रेरक भाषण देने के लिए मनाता है, लेकिन जब वो उन्हें उत्साहित करने में नाकाम रहती है तो वो खुद ही भाषण देता है। जमाल आधुनिक भाषणों से उधार ली गई कुछ लाइनों से विद्रोहियों को प्रेरित करने में सफल हो जाता है। जल्द ही जमाल विद्रोहियों को अमेरिकन फुटबॉल और प्रो रेसलिंग से सीखी गई तकनीकों से लड़ना सिखाता है। किले पर हमला करने से एक रात पहले जमाल नाल्टी को रबर के जूते देता है ताकि वो लड़ाई में आसानी से घूम सके। बदले में नाल्टी जमाल को एक नाइट का कवच देता है और कहता है कि अगर वो चुने तो वो भी उसकी तरह नाइट बन सकता है। जब जमाल सो नहीं पाता तो वो बाकी रात अपने कवच में बदलाव करने का फैसला करता है। अगले दिन विद्रोही किले पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें गेट पर कोई गार्ड नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद पर्सिवल और सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। सैनिक विद्रोहियों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। तभी ब्लैक नाइट आता है और किले के बाहर के सैनिकों को डरा देता है। गेट पहुंचकर ब्लैक नाइट अपने हेलमेट से आग निकालता है दुश्मनों को डराने के लिए, लेकिन पर्सिवल पता लगा लेता है कि कवच के पीछे जमाल है। जब वो अपने घोड़े से गिरता है और अपना हेलमेट खो देता है, पर्सिवल जमाल का सिर काटने की कोशिश करता है, लेकिन नाल्टी समय पर पहुंच जाता है और उन्हें बचा लेता है। जब पर्सिवल और नाल्टी तलवारों की लड़ाई में मुब्तला होते हैं तो जमाल बाकी विद्रोहियों को ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई रणनीतियों से सैनिकों को हराने में मदद करता है। पर्सिवल किले की दीवार के ऊपर भाग जाता है जब विद्रोही हावी होने लगते हैं। लियो पर्सिवल से उसे सुरक्षित जगह ले जाने को कहता है, लेकिन पर्सिवल उससे तंग आ जाता है और उसे किले के बाहर खाई में फेंक देता है। जमाल नाल्टी को देखता है कि वो एक सैनिक को बॉक्सिंग तकनीक से बेहोश कर रहा है जो उसने उसे कुछ दिन पहले सिखाई थी। जैसे ही जमाल उसे आदेश देता है, पर्सिवल नाल्टी को तीर से मारता है जो उसकी छाती में लगता है। नाल्टी कमजोर हो जाता है तो वो अपनी तलवार जमाल को दे देता है और कहता है कि उसे उसके साथ लड़कर गर्व महसूस हुआ। जल्द ही जमाल दीवार के ऊपर जाता है पर्सिवल का सामना करने के लिए, लेकिन पर्सिवल विक्टोरिया को बंधक बना लेता है और जमाल से अपनी तलवार नीचे रखने को कहता है। जैसे ही जमाल अपनी तलवार नीचे रखने की तैयारी करता है, विक्टोरिया पर्सिवल की पकड़ से छूट जाती है, लेकिन उसकी गर्दन पर चोट लग जाती है। पर्सिवल आसानी से उसे निहत्था कर देता है, लेकिन जमाल उसे टैकल करके जमीन पर गिरा देता है। जब पर्सिवल उसे किक मारता है तो जमाल लगभग दीवार से गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह लटक जाता है। अपनी तलवार वापस लेने के बाद जमाल पर्सिवल पर पूरी ताकत से 3 बार वार करता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जब जमाल विक्टोरिया के हाथ बांध रहा होता है तो पर्सिवल उठता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पर्सिवल को नीचे से आई एक तीर से मार दिया जाता है। जब पर्सिवल मुड़कर देखता है तो उसे नाल्टी लॉन्गबो पकड़े हुए दिखता है। जमाल खुशी से नाल्टी का नाम चिल्लाता है जब उसे पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है। जल्द ही विद्रोही जश्न मनाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने किला जीत लिया है। कुछ दिन बाद जमाल विक्टोरिया को अपने साथ अपने समय में चलने के लिए मना लेता है। रानी जमाल से रुकने को कहती है, लेकिन वो जानता है कि उसे अपनी लड़ाइयां भी लड़नी हैं। जाने से पहले रानी जमाल को ब्लैक नाइट की उपाधि देती है, ताज वापस दिलाने में उसके योगदान के लिए। जैसे ही वो समारोह पूरा करने वाले होते हैं, जमाल अपने समय में वापस जाग जाता है, अपने को वर्कर्स और मेडिक्स से घिरा हुआ। मेडिक्स के जाने के बाद अर्नी उसे बताता है कि वो लगभग 10 मिनट तक पानी के नीचे था। जमाल फौरन उससे विक्टोरिया के बारे में पूछता है, लेकिन अर्नी को नहीं पता कि वो कौन है। अर्नी कहता है कि जमाल मालिक पर केस कर सकता है क्योंकि एक्सीडेंट काम पर हुआ था, लेकिन जमाल कहता है कि ऐसा करने में कोई इज्जत नहीं है। जल्द ही बॉस्टिक बाहर आती है और जमाल को चेतावनी देती है कि उस पर पैसों के लिए केस करने से कुछ नहीं होगा।
क्योंकि उसने थीम पार्क चलाना छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन जमाल उसे छोड़ने से मना कर देता है और कहता है कि वो मेडिवल वर्ल्ड को बेहतर बनाने में उसकी मदद करेगा ताकि वो कैसल वर्ल्ड से मुकाबला कर सके। एक दिन जब जमाल बेसबॉल बैटिंग केज में एक टीनेज लड़के की मदद कर रहा होता है तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जो लड़के को चीयर कर रही है। निकोल, जो बिल्कुल विक्टोरिया जैसी दिखती है, लड़के की मदद करने के लिए जमाल का शुक्रिया अदा करती है। वो बताती है कि ये उसके भतीजे की पहली बार गेंद मारने की बात है। परिचय के बाद जमाल निकोल को कभी लंच के लिए आमंत्रित करता है। जब निकोल और उसका भतीजा थीम पार्क से जाते हैं तो जमाल को एहसास होता है कि उसने कभी उसका नंबर नहीं लिया। वो उसके पीछे भागता है लेकिन एंट्रेंस पर पहुंचकर खाई में गिर जाता है। जब वो उठता है तो जमाल खुद को एक रोमन कोलोसियम के अंदर पाता है जहां हजारों दर्शक चीयर कर रहे हैं। जमाल फौरन भागना शुरू कर देता है। जैसे ही 3 शेर अपनी मांदों से बाहर निकलते हैं उसका पीछा करने के लिए, कहानी यही खत्म हो जाती है।